लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को दूसरा नोटिस भेजा गया। आज सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने पेश होना होगा। आशीष मिश्र को आज क्राइम ब्रांच के सामने होना होगा पेश। घर पर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। लखीमपुर केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। अगर आरोपी कोई आम आदमी होता तो क्या यही रवैया रहता। 20 अक्टूबर को फिर सुनवाई। लखीमपुर हिंसा केस में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कहा आज सुबह 11 बजे लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र पुलिस के सामने पेश नहीं आया तो कानून अपना काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के अपने बेटे को उन्होंने निर्दोष बताया। कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से पेश नहीं हो पाया। कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के समर्थन में आया ब्राह्मण समाज। आज सुबह 9 बजे अजय मिश्र के आवास पर पहुंचेंगे ब्राह्मण महासभा के लोग। अजय मिश्र के समर्थन में होगा जमावड़ा। बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने आशीष मिश्र के पेश होने की बात कही। कहा जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा। अजय मिश्र के करीबी हैं रोमी साहनी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र लगातार बदल रहा है अपनी लोकेशन। आशीष मिश्र की तलाश में पुलिस की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। इस मामले में नया मोड़ आया है। दंगल आयोजन का वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आ रहे हैं आशीष मिश्र। लखीमपुर हिंसा मामले का आशीष मिश्र पर आरोप। आशीष मिश्र ने किया था हिंसा वाली जगह न होने का दावा। 3 अक्टूबर को हुआ था लखीमपुर में दंगल का आयोजन। लखीमपुर हिंसा मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। लखीमपुर हिंसा मामले में पर्यवेक्षण कर रही कमेटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल ऑफिसर्स के सीयूजी नंबर पर कोई भी दे सकता है घटना से जुड़ी हुई जानकारी। लखीमपुर में इंटरनेट सेवा बहाल की गई। रविवार को हिंसा के बाद एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार 2 लोगों की कोर्ट में पेशी। दोनों आरोपियों को पेशी के बाद जेल भेजा गया। 14 दिन की हिरासत में लव कुश और आशीष पांडे। यूपी के बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव। हिंसा में मारे गए मृतक दलजीत सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया। लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा केस में फिर मांगा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी में आज पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा पहले किसानों की नहीं सुन रही थी सरकार, अब किसानों की हत्याएं हो रही है, हम किसान के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को घेरा। कहा लखीमपुर पर मुद्दा विहीन विपक्ष राजनीति कर रहा है। जनता सच जानती है, यूपी सरकार अपने काम में लगी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में पत्रकार रमन कश्यप के घर अनशन पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर कार्रवाई की मांग। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिवार से नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात। परिजनों को दी सांत्वना, साथ ही हर संभव मदद का दिलाया आश्वासन। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा अगर इंसाफ नहीं मिला तो न्यायपालिका का सरकार और पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। सरकार पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का हमला। कहा मंत्री के बेटे को अब तक क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार, इतने दिन में क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का आशीष मिश्र पर सरकार को अल्टीमेटम। कहा हमने सरकार को 12 अक्टूबर की तारीख तक का वक्त दिया, 12 तारीख को पूछेंगे और सवाल करेंगे। लखीमपुर की हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा लखीमपुर की घटना दुखद है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जांच के आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर निशाना। कहा लखीमपुर हिंसा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की वापसी गलतफहमी है। आर्यन खान की जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे वकील। आज दाखिल करेंगे जमानत याचिका। कोर्ट में अर्जी स्वीकार होने पर आज ही हो सकती है सुनवाई। केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन को नहीं मिली राहत। किला कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन की जमानत याचिका पर किला कोर्ट ने कहा सुनवाई के लायक नहीं है जमानत याचिका, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। बढ़ सकती है आर्यन खान की मुश्किलें। छुट्टी के चलते सोमवार को दायर हो सकेगी आर्यन की जमानत अर्जी। हालांकि आर्यन के वकील तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच को आवेदन करने की कोशिश करेंगे। किला कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया। कहा है पूछताछ के लिए आर्यन खान की जरूरत पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे की दलील। आर्यन के पास भारतीय पासपोर्ट, कहीं भागेंगे नहीं। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई लेना देना नहीं।
ड्रग्स केस में अरबाज खान और मुनमुन धमीजा की भी जमानत याचिका खारिज की गई। किला कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेजा गया है। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया। आर्यन समेत अन्य आरोपियों को 5 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, सामान्य कैदियों की तरह रहना होगा। कोई विशेष मांग भी नहीं कर सकते आर्यन। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया। डॉक्टर्स ने सभी आरोपियों का कोरोना टेस्ट भी करवाया। क्रूज ड्रग केस में नाइजीरियन नागरिक को 11 अक्टूबर तक भेजा गया एनसीबी कस्टडी। अब तक 18 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नाइजीरियन ड्रग पेडलर का कराया गया मेडिकल। नाइजीरियन ड्रग पेडलर के पास से एनसीबी ने ड्रग्स की 40 गोलियां बरामद की थी। घाटी में आतंकी हमले को लेकर के एक्शन में केंद्र सरकार दिल्ली पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूदा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे चर्चा। श्रीनगर में सुपिंदर कौर के परिवार से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल मुलाकात की। परिवार को दिया न्याय का आश्वासन। टेरर अटैक के खिलाफ श्रीनगर से जम्मू तक हल्ला बोल। जम्मू में नागरिकों की हत्या के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने आईएसआई के खिलाफ की नारेबाजी। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत माता जय के भी नारे लगाए गए। श्रीनगर में सड़क पर उतरा सिख समुदाय। स्कूल में टीचर्स की हत्या के खिलाफ निकाला मार्च। जमकर नारेबाजी। श्रीनगर में स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर सिंह कौर का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई देने के लिए सड़क पर उतरे हजारों लोग। श्रीनगर में स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर सिंह कौर की अंतिम यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई। नमाकों के साथ उनको विदाई दी गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पीड़ित परिवार सुपिंदर कौर के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। केंद्र सरकार का हर गलत कदम इसके लिए जिम्मेदार है, ये भी कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सुपिंदर कौर के परिवार से मुलाकात की। स्कूल में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए सुपिंदर कौर की मौत पर दुख जताया। कहा आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर हत्या मामले में पीडीपी ने उपराज्यपाल का मांगा इस्तीफा। साथ ही राज्य में वापस अनुच्छेद 35 से और 370 बहाल करने की भी मांग की गई है। श्रीनगर टीचर हत्या मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मांगी जानकारी। कधवाल जिले के जोनल शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को शिक्षकों से जुड़ी जानकारी साझा की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी का प्रदर्शन। श्रीनगर में हुई हत्या के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष। खानबल चौक तक निकाली विरोध रैली। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या से नाराज है जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन। वकीलों ने काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया। श्रीनगर में आतंकवादी हमले में मारे गए शिक्षक दीपक चंद का अंतिम संस्कार किया गया। दीपक चंद की अंतिम विदाई में शामिल हुए स्थानीय लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखी चिट्ठी। घाटी में रह रहे सिखों को सरकार का पूरा समर्थन देने की अपील। श्रीनगर हत्या के मामले में अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान का इस घटना के बाद सिखों में दहशत का माहौल है। साथ ही बिना सुरक्षा के किसी भी सिख के काम पर नहीं जाने की बात भी उन्होंने कही। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर के एक स्कूल में कल शिक्षकों की हत्या पर जताया विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। श्रीनगर घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल। कई परिवारों ने छोड़ा अपना घर। प्रशासन ने लोगों को रोकने की भी कोशिश की। ट्रांजिट कैंप के दरवाजे बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों की मौत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के एआईसीसी इंचार्ज अन्नी पाटिल और जेकेपीसीसी अध्यक्ष जी अमीर के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आतंकियों की कायराना हरकत से गम और गुस्से में श्रीनगर। कश्मीरी पंडितों ने आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की। कश्मीर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। का कश्मीरियों पर बढ़ते हमले दर्दनाक, सरकार फौरन कदम उठाए। हिंदू की हत्या के खिलाफ आज देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे विरोध। विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट कर दी जानकारी। घाटी में आतंकी करतूतों के खिलाफ निकालेंगे मार्च। श्रीनगर के नाटीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है मारा गया आतंकी। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में मारे गए आतंकी के साथी की तलाश जारी। एनकाउंटर के दरमियान आतंकी का दूसरा साथी मौके से फरार। पूरे इलाके को घेरा गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर नापाक साजिश। अनंतनाग जिले के अचबल रोड पर मिला आईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया। भारत के सामने फिर चीनी फौज ने दिखाई हिमाकत। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास सैनिक आमने सामने। कमांडर्स के दखल से सुलझा मसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने लठ वाला बयान वापस लिया। का आत्मरक्षा में लठ उठाने की कही थी बात। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हुए शामिल। अवध क्षेत्र को लेकर के चर्चा। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। विकास कार्यों की श्रीकांत शर्मा ने की समीक्षा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालाकमान से 2.5 साल की बातचीत पर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कहा बंद कमरे में जो बात होती है उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं, बंद कमरों की बात और उनकी गोपनीयता की मर्यादा, ये हम सब की जवाबदेही होती है कि उसको बरकरार रखना। आज से भारत दौरे पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंची। पीएम का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वागत किया। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है। लालू यादव की बड़ी बेटी तेज प्रताप ने एक बार फिर से तेजस्वी और आरजेडी नेताओं पर हमला कर दिया है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में अपना राबड़ी देवी का और मीसा भारती का नाम नहीं होने पर कसा तंज। देखा मेरा नाम नहीं लेकिन मां और टीटी का नाम क्यों भूल गए। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी आज शुरू करेगी रथ यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रथ यात्रा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर पूर्वांचल वासियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पंजाब में बेरोजगार बीए टीचर आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास का घेराव करेंगे। कई विषयों से जुड़े 9000 शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर के ये मांग होगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का इस्तीफा। शिक्षा जगत में लौटने की बताई वजह। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। 7 काम करके लगा बहुत अच्छा। टाटा सन्स को फिर मिली एयर इंडिया की कमान। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ की लगाई थी बोली। केंद्र सरकार ने कहा दफ्तर और जमीन सरकार के पास रहेगी, संचालन की जिम्मेदारी टाटा की होगी। रतन टाटा ने भावुक ट्वीट किया। एयर इंडिया की दोबारा वापसी पर बोले रतन टाटा। कहा वेलकम बैक एयर इंडिया। टाटा सन्स को एयर इंडिया की कमान मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। साथ ही अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा यह नीलामी पारदर्शिता के साथ की गई, किसी को इस पर सवाल उठाने की कोई बात नहीं मिलेगी। एयर इंडिया बधाई हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है तो सरकार ने घोषित करके इस प्रक्रिया अपना के पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम साल 2002 में हुई मैनेजर की हत्या मामले में दोषी करार हुआ है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने दिया फैसला। 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। दिल्ली पुलिस में अब 32 आईपीसी अधिकारियों का होगा तबादला। 32 आईपीएस अधिकारियों का होगा तबादला। पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कार्यभार संभालने पर दी बधाई। भारत और जापान की वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की बात कही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के लवकुश नगर इलाके में वाल्मीकि मंदिर पहुंची। स्थानीय लोगों से बात भी की। नवरात्र के मौके पर गांधीनगर में मनसा मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती में शामिल हुए। बेटे जय शाह भी साथ में रहे। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधी नगर में स्वामी नारायण गुरुकुल की ओर से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट और पीएसएम अस्पताल का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान का किया अनावरण। की दुकानें महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित की गई थी। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान और पशुपति पारस का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली और पटना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस पहुंचे बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर दी है श्रद्धांजलि। चिराग पासवान का नीतीश पर हमला। उपचुनाव में दोनों सीटों पर हारेंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। नीतीश सरकार से बिहार की जनता नफरत करती है कहा। बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय विधायक राम सिंह खेरा। उत्तराखंड के भीमताल से है निर्दलीय विधायक। कुछ महीने पहले खेरा के पार्टी में शामिल होने को लेकर के विवाद और विरोध हुआ था। पीएम मोदी ने कुशीनगर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का कुशीनगर का दौरा संभव है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी मंत्री के बयान से खफा किसान नेता गुरवीर सिंह विक्र। किसानों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औला के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। दिल्ली के निर्माण भवन में मुलाकात हुई। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट। मंदिर से लौटते वक्त हुई घटना। 3 से 4 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। आपसी रंजिश का मामला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मंदिर खोलने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता।
भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में आपस में भिड़े एनएसयूआई के कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेट्रो रेल कार्य का निरीक्षण किया। चेन्नई में मेट्रो रेल का काम दूसरे चरण में चल रहा है। भुवनेश्वर में बीजेपी का सेवा समर्पण कार्यक्रम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को भेजा पोस्ट कार्ड। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की आज पुण्यतिथि पर लखनऊ में पार्टी नेता दिखाएंगे ताकत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बुलाया है पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चिपी हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मौजूद रहेंगे। आज से 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। कल गोविंद जी मंदिर में जाकर करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख का 3 दिन का प्रवास। आम्रपाली कॉलेज में आज से शुरू होगी संघ की बैठक। यूपी के बदायूं में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकालकर मार्च किया। गोवा सरकार की ओर से गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत। 40 से ज्यादा विभाग करता है आम लोगों के लिए काम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ से अयोध्या लाया गया। बागलुरु 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। वक्त रहते इमारत को खाली करवाया गया। नगर निकाय और दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में गिराए गए सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। यूपी के ललितपुर में बीएससी के छात्रों का हल्ला बोल। छात्र संगठन छात्रों की अंक सूची में नंबर नहीं होने पर प्रदर्शन। यूपी के मथुरा में एसडीएम का औचक निरीक्षण। प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की जांच, साफ सफाई को लेकर प्रिंसिपल को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। स्ट्रेचर न मिलने पर कंधे पर लेकर के अस्पताल इलाज करवाते नजर आया बेटा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के मऊ में दूषित खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन स्टेशन पर बुजुर्ग महिला ने की सुसाइड की कोशिश। सीआईएसएफ के जवानों ने बुजुर्ग महिला को ट्रैक के नीचे से सुरक्षित बचाया है। घरेलू कलह से तंग आकर बुजुर्ग महिला की खुदकुशी की कोशिश थी। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में देर रात भीषण आग का कहर देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रही और आग को किसी तरीके से काबू में किया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जिन कर्मचारियों ने नहीं ली कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, 16 अक्टूबर से ऑफिस में नो एंट्री। रेल मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस 6 महीने और बढ़ा दी है। ट्रेन के अंदर और रेल परिसर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगना जारी रहेगा। महाराष्ट्र में 8 से 14 अक्टूबर तक कवच कुंडल वैक्सीनेशन ड्राइव। 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेस्टिव सीजन में नजर आई लोगों की भीड़। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य से अधिक भीड़ देखी गई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर त्योहारों के चलते बढ़ी भीड़। अपने घर जा रहे लोगों की भीड़ नजर आई। एयरपोर्ट पर देखी लंबी कतारें। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़। त्योहारी सीजन में घर जाने के लिए एयरपोर्ट पर लंबी कतार। ईरान को 10 लाख कोवैक्सीन की डोज भेजेगा भारत। सरकार ने वैक्सीन मंत्री कार्यक्रम के तहत अनुमति दी है। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को भी भेजी जाएगी 10-10 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। रूस में कोरोना ने कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटे में 936 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के मुरादाबाद में थाने के अंदर बीजेपी नेता का हंगामा नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। एमपी के बैतूल में संतुलन खोने के बाद से हाईवे पलटी। यात्रियों से भरी बस। हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इधर यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर नजर आया। 2 बाइक्स की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई। 2 घायल। तेज रफ्तार होने के चलते दोनों बाइक के पर खच्चे उड़ गए। कानपुर के पनकी में हनुमान मंदिर के महंत जानलेवा हमले में 2 लोग जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई हमले के आरोपी। गाजियाबाद के विजयनगर में दिनदहाड़े हत्या की वारदात से सनसनी। घरेलू विवाद को लेकर युवक ने अपने सगे भाई पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। कैमरे में कैद हत्या की वारदात। मध्य प्रदेश की धार में महिला के साथ बर्बरता। अंधविश्वास के चलते कुछ अराजक लोगों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की है।
राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस टीम पर 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की। राजस्थान के भीलवाड़ा में तस्करी कर ले जाए जा रही 400 पेटी शराब जब्त हुई है। कंटेनर में भरी शराब समेत ड्राइवर हेल्पर गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 40 लाख। अमेठी में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन। छापेमारी में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब की जब्त। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यूपी के सहारनपुर में एक निजी हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित युवक की मौत के बाद से घर वालों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की तफ्तीश। वहीं झारखंड के लातेहार में एक हाथी के तांडव से दहशत में लोग। अलग अलग इलाकों में 2 लोगों को हाथी ने कुचला। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा और जुए के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ज्वाइंट ऑपरेशन में 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के जबलपुर में निर्माणाधीन स्कूल की इमारत गिरने से हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को रौंद डाला। हादसे में सवार छात्रा की मौत। छात्रा की मां गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल। साथ ही पुलिस ने काफी मात्रा में शराब भी नष्ट की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने सटोरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्त में है करीब 9 सट्टेबाज। यूपी के बांदा में बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे माता पिता। गैंगरेप के बाद हत्या का शिकार हुई थी उनकी बेटी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। एमपी के होशंगाबाद में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 3 आरोपी फरार होने में कामयाब। यूपी के शामली में स्कूल की बाउंड्री से टकराई कार। ओवर स्पीड कार स्कूल की दीवार तोड़कर स्कूल में दाखिल हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। हैदराबाद में तेज बारिश का कहर। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से जाम जैसे हालात। तेज बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज जारी होगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। 11 अक्टूबर तक छात्र ले सकते हैं दाखिला। वहीं देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कई नई सुविधाओं से लैस है नया टर्मिनल। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार। आपकी ईएमआई पर नहीं पड़ेगा कोई असर। रिजर्व बैंक ने 2021 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट 9.5% पर बरकरार रखी है। महंगाई दर का अनुमान घटाया है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया एंटी डस्ट कैंपेन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान का दौरा किया। लापरवाही के आरोप में एनएनसी कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में धुंध दिखने शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। राज्य सरकार ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। दिल्ली को मिलेंगी नई लो फ्लोर बसें। डीटीसी बोर्ड ने 1045 इलेक्ट्रिक 230 सीएनजी लो फ्लोर बसों को मंजूरी दे दी है। असम के गुवाहाटी में बीएसएफ के जवानों ने गर्भवती महिला की मदद की। एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया। कश्मीर में सरकार की पहल हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया कला प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी से मिलेगा हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहन। 10 दिनों तक चलेगा धार्मिक उत्साह। लोगों में देखने को मिल रहा है काफी उत्साह। उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उत्सव आगरा में मार्बल आर्टिस्ट के सामने रोजी रोटी का संकट बरकरार। कोरोना की वजह से कारोबार चौपट। ताजमहल खुलने के बाद त्योहारी सीजन से उनको उम्मीदें हैं। आज शाम आकाश में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा। शुक्र ग्रह के करीब आएगा चांद। सौर मंडल में शुक्र और चांद की जोड़ी करीब 1 घंटे तक नजर आएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली में मां झंडेवालन मंदिर में भक्तों की सुबह से भीड़। लोग दर्शन पूजन के लिए सुबह से लंबी कतारों में लगे हुए हैं। दिल्ली के लाल किला परिसर में किया गया रामलीला का फुल ड्रेस रिहर्सल। रामलीला के मंचन में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। अयोध्या की रामलीला में भगवान परशुराम के किरदार में नजर आए सांसद रवि किशन। अभिनेत्री भाग्यश्री ने निभाया माता सीता का किरदार। भगवान श्री राम द्वारा धनुष खंडित करने का मंचन भी हुआ। गुजरात के वडोदरा में नवरात्र पर गरबा का आयोजन। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद लोगों में गरबे के लिए खुशी देखने को मिली है और ये मौका भी मिला। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ में दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के नोलाम्बुर में निवासी नंदिनी वेंकटेश ने दुर्गा पूजा पर बनाई मूर्तियां। नंदिनी के पास 3500 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रह है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा मूर्ति की मांग, पश्चिम बंगाल सरकार की दुर्गा पूजा समिति ने दी आर्थिक मदद। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पंडालों का अधिकारियों ने लिया जायजा, दुर्गा पंडालों में फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी समेत तमाम नियमों का निरीक्षण किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में सिंदूर खेला को दी अनुमति, बड़े पंडालों में 60 और छोटे पंडालों में 15 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। नवरात्र के चलते कानपुर में फूलों के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, करीब 80% तक बढ़े फूलों के दाम। दिल्ली में रामलीला को लेकर पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है, नियमों का उल्लंघन करने पर कमेटियों पर कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र के मौके पर वाराणसी में फूलों की बिक्री में तेजी से उछाल, कोरोना काल के चलते 2 साल से मंदिर बंद होने के चलते कारोबार रहा बाधित। इस बार फ्री बिक्री से काफी बिक्री से फूल के कारोबारियों में खुशी है। अफगानिस्तान के कुंदूज की मस्जिद में बम धमाका, मस्जिद के अंदर हुआ था धमाका। कुंदूज में शिया मस्जिद बम धमाके में करीब 100 लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में घायल हुए हैं लोग, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद मस्जिद के ओड़े पर खच्चे, जगह जगह बिखरी नजर आई लाशें। अस्पताल में अभी भी काफी लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हमले के बाद कुंदूज की मस्जिद के बाहर वीडियो आया सामने, पूरी तरह से तबाह हो गई है मस्जिद। आईएसआईएस खुरासान ने कुंदूज में मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस ने कहा कि हमले में 300 लोग मारे गए हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, अफगानिस्तान के कुंदूज में बम धमाके का एक और वीडियो सामने आया है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है, इलाके में दहशत भी है। तालिबानी आतंकियों का बेरहम चेहरा एक बार फिर से सामने आया। एक युवक को कोड़े से मारते हुए नजर आए तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद लगातार लोगों के साथ की जा रही है बर्बरता। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तालिबान के खिलाफ जंग जारी है, मानो गांव में तालिबान के खिलाफ हमला करने का ऐलान कर दिया।